कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा मौजूद है, जिसे हम सब ने देख तो रखा है, मगर उसके बारे में कुछ खास जानते नहीं। कहानी 12,000 साल पहले शुरू होती है, जब आइस एज के इख्तिताम पर बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलकर नायग्रा रिवर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और वो बाद में नायग्रा फॉल्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसे आजकल हम कैनेडियन फॉल्स के नाम से भी जानते हैं। 180 फीट ऊंची ये वाटरफॉल्स असल में दो वाटरफॉल्स पर मुश्तमिल है, जिसमें कैनेडियन वाटरफॉल्स और अमेरिकन वाटरफॉल्स शामिल है। ये ऊंचाई और पानी के बहाव का एक ऐसा मजमुआ है जिसने इसे दुनिया के अजूबों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। नायग्रा रिवर, जहां बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है, ये 30 माइल्स पर आवर की स्पीड से बहता है। पहले तो कहा जाता है कि इलाकाई अमरीकियों ने इसे दरियाफ्त किया, लेकिन तारीख की किताबें कुछ और ही बताती है। कहा यह जाता है तारीख में कि एक फ्रेंच एक्सप्लोरर जिसका नाम लुइस हेनेपेन था, उसने 1678 में इसे दरियाफ्त किया। उसके बाद फ्रेंच लोगों ने यहाँ पे अपने बड़े बड़े किले बनाए और बड़ी बड़ी नहरों तक रसाई हासिल कर ली। आज भी वहां पर उनका किला मौजूद है। ये जगह सिर्फ खूबसूरती की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि 1896 में निकोला टेस्ला ने यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम मुतारिफ करवाया और इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की चाय पैदाइश बना दिया, और यहाँ से बड़े बड़े बिजनेसेस और घरों को बिजली सप्लाई होने लगी। आज भी तकरीबन 2.5 मिलियन किलोवाट बिजली यहाँ से पैदा की जाती है। जितनी ये जगह दिलनशीन है, उतनी ही जानलेवा। एक एक करके अपने आप को खतरों के खिलाड़ी मानने वाले हर शख्स ने यहाँ का रुख किया। कोई तो रस्सी पर चलकर इसे पार करना चाहता था, और कोई उड़कर इसे पार करना चाहता था। कोई ड्रम में बंद होकर इसे पार करना चाहता था, और किसी ने तैरकर इसे पार करने की कोशिश की। 1859 में जेम्स फ्रांसिस नामी एक शख्स ने रस्सी पर चलकर इस आबशार को पार किया और सबको हैरान कर दिया। हैरानकुन बात इससे भी ज्यादा बड़ी है कि जब उसने अपने मैनेजर को अपने कंधों पर सवार किया और दोबारा से ये फासला रस्सी पर पार करके सबको दिखाया। 1876 में लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए एक खातून जो कि 23 साल थी, जिसका नाम मारिया स्पेल्ट्रीनी था, उसने आंखों पर पट्टी बांधी, पैरों को हथकड़ी लगाई और 180 फीट बुलंद बांधी गई इस रस्सी पर इस आबशार को पार करके दिखाया और सबको हैरान कर दिया। ये मामला यहीं पर नहीं रुका, बल्कि 1901 में एक खातून जिसका नाम एनी एटसन था, उसने 63 साल की उम्र में अपने आप को एक बैरल में बंद किया और इस आबशार को पार करके दिखाया। और कहा यह जाता है कि उसने अपनी 63rd बर्थडे पर खुद को ये तोहफा पेश किया था। इसी तरह अपनी कुछ हड्डियां तुड़वाने के बाद 1911 में बॉबी लीच ने यह फासला 22 मिनट में एक बैरल में खुद को बंद करके तय करके दिखाया, मगर अपनी हड्डियां तुड़वा बैठा। 1930 में यही तरीका एक जॉर्ज नामी शख्स ने अपनाया, और कहा यह जाता है कि उसने अपने साथ अपने एक कछुए को भी ले लिया। उसको भी बैरल में बंद किया, खुद को भी बैरल में बंद किया और इस फासले को तय करने के अज़म पे निकल गया, मगर जिंदगी से हाथ धो बैठा और कछुए को जिंदा बचा लिया। ये अमवात, बढ़ती हुई अमवात देखते हुए कनाडा की गवर्नमेंट ने ऐसे करतब दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी, और काफी साल तक ये पाबंदी आयद ही रही। इसी तरह करीबन 100 साल के बाद निक वोलेंडर नामी एक शख्स ने 13 मिलियन ऑडियंस के सामने इस फासले को 22 मिनट में रस्सी पर तय करके दिखाया और सबको शशतर कर दिया। हर साल तकरीबन 20 से 30 लोग नायग्रा फॉल्स में अपनी जिंदगी गंवा बैठते, और हैरानकुन बात तो ये है कि यहाँ पर जिंदगी गंवाने वाले लोगों में हादसाती अमवात का तनासब इतना ज्यादा नहीं जितना कि खुदकुशी करने वाले लोगों का। तो कोई भी अगर इसे विजिट करने का इरादा रखता हो और इस खूबसूरती को देखना चाहता हो, तो उसे ये भी सोचना चाहिए कि उसकी जिंदगी उसके लिए कितनी अहम है।